राइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। फ्रांस का मामला दुनिया भर में तूल पकड़ रहा है। फ्रांस को लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। मुस्लिम समाज काफी गुस्से के अंदर है और पूरी दुनिया का यही हाल है। फ्रांस की सरकार के कहीं पुतले जलाए जा रहे हैं, कहीं उनके खिलाफ नारेबाजियां हो रही हैं, क्योंकि मामला है कार्टून का। कार्टून पैगंबर साहब का बनाया गया। चार्ली हेब्डो पुराना इस तरह का हैबिचुअल ऑफेंडर है, जो इस तरह के कारनामे, जिस तरह की हरकतें गिरी हुई करता रहता है, और उसको लेकर वहां हिंसा भड़क गई। हिंसा क्यों भड़की कि जो फ्रांस के स्टेट हेड हैं इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने समर्थन कर दिया अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर ऐसे लोगों का जिन्होंने आस्था को ठेस पहुंचाई थी। ये उनका मामला था और मुसलमानों का मामला है। लेकिन यहाँ गोदी मीडिया इसको हिंदू मुस्लिम के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश में, आज हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश में है। क्यों समझ में नहीं आ रहा, आपको समझाऊंगा मैं इस वीडियो के अंदर। और भाजपा का कैसे दोहरा चरित्र इसमें उजागर होता है ये भी बताऊंगा। जिस विषय में इनका कोई काम नहीं, उस विषय में ये कूद पड़े। क्योंकि आपको यही पता होगा, कल मोदी जी ने समर्थन किया है इमैनुअल मैक्रोन के सपोर्ट के अंदर, समर्थन में चिट्ठी लिख के जारी की है, अपना ट्वीट भी किया है कि वो उनके साथ खड़े हुए हैं। मतलब बीजेपी की सरकार फ्रांस की सरकार के साथ खड़ी है अभिव्यक्ति की आज़ादी की लड़ाई के अंदर। अब यहाँ पर इनका दोहरा चरित्र कैसा है वो दिखाता हूँ मैं आपको। अगर यहाँ भारत के अंदर कोई मोदी जी के ऊपर कार्टून बना देता है या योगी जी का कोई जोक क्रैक कर देता है, तो ऐसी गिरफ्तारियाँ भी यहाँ जम के हुई हैं। बर्दाश्त नहीं किया जाता, पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, सजाएं होती हैं, ये भी हमने सब कुछ देखा है। लेकिन इसी विषय के ऊपर लेकर आते हैं। मामला है आस्था का। आस्था को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट जो चीज़ है उसको माना है। आस्था के नाम पर ही सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद वाला फैसला दिया, अयोध्या डिस्प्यूट का फैसला सुनाया है। आस्था को तरजीह दी है, एक प्राथमिकता दी है। और आस्था को अगर हम मान रहे हैं तो फिर सबकी आस्था एक जैसी है। पैगंबर साहब से आस्था जुड़ी हुई है। मैं फिर कहूँगा, किसी भी बेकसूर की जान जाती है, दंगे होते हैं, हिंसा होती है, उसका समर्थन कोई नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई किसी की आस्था को ठेस पहुँचाता है तो उसका भी आप समर्थन मत कीजिए, नहीं तो आप भी बराबरी के गुनहगार हैं, बराबरी के आप भी मुजरिम हैं, जो कि बीजेपी यहाँ कर रही है। बीजेपी क्यों कर रही है ये बताता हूँ मैं आपको। लेकिन एक बात आपको समझ में आ गई, आस्था को सुप्रीम कोर्ट ने इंपॉर्टेंट माना है और आस्था को लेकर ही लोगों की आस्था पैगंबर साहब में है। सबसे ज़्यादा आस्था मुसलमानों की उन्हीं के अंदर है। इसको लेकर पूरा विवाद छिड़ा हुआ है। जो विवाद फ्रांस और मुस्लिम समाज का है दुनिया भर के, उसके अंदर गोदी मीडिया को ये बीजेपी को कुदाने का क्या मतलब था? और गोदी मीडिया हो या बीजेपी हो, उसका एक्सपोज कैसे होते हैं, ये एमएफ हुसैन का केस मैं आपको सुनाऊंगा कि उनके साथ क्या हुआ था यहाँ पर और कैसे वो मामला पूरा का पूरा ऐसे जुड़ा हुआ है। आपको एमएफ हुसैन याद होंगे। एमएफ हुसैन पेंटर थे, मशहूर, दुनिया के मशहूर पेंटर, जिनका जन्म कोल्हापुर जो महाराष्ट्र में है वहाँ पर उसके किसी गांव के अंदर हुआ था। मतलब भारत के पेंटर थे, भारत के आर्टिस्ट थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर विवाद मोल ले लिया कि सन 1972 के आसपास कुछ पेंटिंग्स बनाई थी, जिनको लेकर 20 साल के बाद विवाद खड़ा हुआ। एक राइट विंग की जो कट्टरपंथी विचारधारा है, उनकी एक पत्रिका ने उसको छाप दिया था और ये कहा था कि ये पेंटर है या बचर है, ये कलाकार है या कसाई है, और ये लेकर उनकी पेंटिंग्स छाप दी थी। पेंटिंग्स हिंदू देवी देवता जो हैं उनको लेकर थोड़ा अपमानित करती थी। अपमानित इसलिए कि वो बिना कपड़ों की पेंटिंग्स थी, जिसको लेकर बजरंग दल ने उनके घर में पथराव भी किया था। एमएफ हुसैन को भारत छोड़ के आखिर के अंदर जाना पड़ा था और जम के क्रिमिनल कंप्लेंट्स भी फाइल की गई थी। और एमएफ हुसैन का यह हाल कर दिया था विरोध के अंदर कि आप कैसे कर सकते हैं आस्था के ऊपर हमारी। तो वहां आस्था की बात थी, वहां सही था। वहां अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होगी बीजेपी के लोगों के लिए, यहां पर अभिव्यक्ति की आज़ादी बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी और अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर ये फ्रांस का समर्थन करेंगे। मोदी जी ने ट्वीट भी किया, अंग्रेज़ी में किया है कि मैं इसको कंडेम करता हूं जो अटैक किए गए हैं फ्रांस के अंदर, और जो आज अटैक हुआ है नाइस में चर्च के अंदर। मेरे डीपेस्ट और हार्टफेल्ट संवेदनाएं जो हैं वो परिवारों के साथ हैं, जो परिवार फ्रांस के अंदर विक्टिम है। भारत खड़ा होता है फ्रांस के साथ ये टेररिज्म की लड़ाई के अंदर। इसके ऊपर इनकी लंका लगा दी बहुत से लोगों ने। ठाकुर अक्षय प्रताप सिंह एक ट्विटर की यूज़र है, उन्होंने लिखा कि हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, अंग्रेजी में लिखा है कि आपको नहीं लगता मुंगेर, पालघर, फरीदाबाद ये करीब हैं दिल्ली से बनिस्बत फ्रांस के? ये क्यों लिखा है, ये एक्सपोज कर दिया है इन्होंने। मुंगेर के अंदर देवी माता के भक्तों के ऊपर लाठियां चलाई, गोलियां चलाई बिहार की बीजेपी की सरकार के अंडर आने वाली पुलिस ने। मोदी जी ने एक शब्द नहीं कहा मुंगेर पे। पालघर के अंदर 2 साधु संतों की हत्या की गई, निर्गम हत्या की गई।
मोदी जी ने कोई भी उसके ऊपर ऐसा निंदा करने के बाद मतलब ऐसी कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया। फरीदाबाद में भी ऐसा हुआ, बैंगलोर के अंदर कर्नाटका में दो ऐसे साधु संत थे जिनको लूट के नाम पे मार दिया गया मंदिर के प्रांगण के अंदर, लेकिन कोई, क्योंकि बीजेपी की पुलिस है, कोई बीजेपी सरकार के अंडर आती है, कोई निंदा नहीं, कोई चिंता नहीं। तो ये चीज़ें बताती हैं। अब आपको लगता होगा कि ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। बीजेपी की फितरत है कि बीजेपी को जब चुनाव जीतना होता है तो बीजेपी चुनाव जीतने के लिए इस तरह के काम करना चाहती है, ध्रुवीकरण की राजनीति के। बिहार हारते हुए देख रहे हैं तो ये चाहते हैं कि ये फ्रांस वर्सेस मुस्लिम जो है इसको हिंदू मुस्लिम के अंदर बना के और मुस्लिम वर्सेस बीजेपी बना दिया जाए किसी भी तरह से, जिसका फायदा इनको वहां हो। और बीजेपी के दोहरा चरित्र संबित पात्रा के एक वीडियो से दिखाता हूं मैं आपको। यहां क्या कह रहे हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मतलब वो जो आर्टिस्ट है, कार्टूनिस्ट है, वो कुछ भी बना सकता है। आप क्यों बोल रहे हैं इसके ऊपर, उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। संबित पात्रा का एक वीडियो देखिए, बेवजह पे राजीव त्यागी से इनकी बहस चल रही थी। वहां पर एक विषय था भगवान श्री रामचंद्र जी के ऊपर। राजीव त्यागी जी, स्वर्गीय राजीव त्यागी जी और संबित पात्रा उस पर बहस कर रहे थे। एक मौलवी साहब हैं जो चले जाते हैं अक्सर डिबेट्स के अंदर, न जाने क्यों, आप जानते हैं क्यों, उनसे चर्चा, उनको फालतू के अंदर घुसा के इसने संबित ने ये कहना शुरू किया कि अपने गंदे मुंह से भगवान श्री राम का नाम मत ले लेना, तुम होते कौन हो नाम लेने वाले, हमारा ये है वो। अब ये देख लीजिए, इससे आप बीजेपी को एक्सपोज होते हुए देखेंगे। एक हिंदू एंकर ने आपसे सवाल किया है, क्या मैंने आपसे सवाल किया है? क्या राम मंदिर का सवाल आपसे किसी मुसलमान ने किया है? नहीं, क्या आपने, क्या एक मुसलमान ने आपसे किया है सवाल ये राम का? आप भुगला के आपा खोइए मत, आपा मत खोइए, आपा मत खोइए, आपा मत खोइए, आसाराम के बेटे आपा मत खोइए, आसाराम के बेटे जी आपा मत खोइए। मौलाना मेरे राम के लिए कुछ मत कहना। आसाराम के बेटे जी आपा मत खोइए, आराम से जवाब दीजिए। मेरे राम के लिए कुछ अगर मत आपके कहना। पास विकास पर कोई बात है, विकास पर बात कीजिए, विकास पर बात कीजिए। आपको सब जानते हैं कि आप किसके बेटे हैं, आपको सब जानते हैं। राम के लिए कुछ मत कहना, चुपचाप बैठ जाओ। मौलाना राम के लिए कुछ मत कहना। आसाराम पर तो बात करनी पड़ेगी। हो गया सर, बस हो गया सर। जो दर्शक इस वक्त मौलाना राम के लिए मुंह मत खोलना। आसाराम पर तो बात करनी पड़ेगी। राम का नाम मत लेना। मौलाना गंदी जुबान से राम का नाम लेने की हिम्मत मत करना। नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय। तो दोस्तों ये हालत है भारतीय जनता पार्टी की कि देखिए यहां पर अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, आस्था जरूरी है। फ्रांस में क्योंकि इशू मुस्लिम वर्सेस फ्रांस सरकार है और बिहार चुनाव में कहीं से उसको ला के ध्रुवीकरण कराना है, खुद भी इसमें कूदना है। इनको लगता है कि इसी से अब चुनाव जीत सकते हैं, काम किया नहीं है, प्रत्याशियों पे गोबर फेंके जा रहे हैं, इसलिए चलो हम भी इसमें कूद जाएं और इसी नदी के अंदर नहाते हुए हम निकल जाएं ताकि ध्रुवीकरण की राजनीति हो। यूरेशिया टाइम्स ने छापा भी है, आई स्टैंड विद फ्रांस इंडिया ऑफिशियली ये शब्द जो छापा है एक अंतर्राष्ट्रीय अखबार ने, इंडिया ऑफिशियली कम्स आउट इन फुल सपोर्ट ऑफ फ्रांस एंड प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। क्योंकि मोदी जी ने खुद कहा, और कुछ 2 दिन पहले, कल फ्रांस के लिए उन्होंने चिट्ठी लिखवाई थी अपने विदेश मंत्रालय से, उसमें साफ लिखा था कि भैया हम आपके साथ खड़े हैं। देखिए इंडिया एंड फ्रांस जो एम्बेसी है हमारी वहाँ पे एम्बेसडर साहब ने जाके मिलकर इमैनुअल मैक्रोन के जो एडवाइज़र हैं उनको ये दिया भी था कि हमारी सरकार, मोदी सरकार आपके साथ खड़ी है, और ये मैसेज मोदी जी का है आपके जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन उनके नाम पे। तो दोस्तों ये सब बहुत सोच समझ के थोड़ा सा हमें चलना है, क्योंकि बीजेपी जो है इस पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम, बीजेपी मुस्लिम बना के बिहार चुनाव को सांप्रदायिक रंग देना चाहती है। लेकिन इनकी फितरत भी है, यह आप जानते हैं। जो भी अनभक्त आपको मिले उससे पूछिएगा, अगर यहाँ पे चार्ली हेब्डो सही है तो क्या MF हुसैन के ऊपर जो हमले हुए बजरंग दल के 26 पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था बम्बई के अंदर, यह आपको जानकारी होनी चाहिए। और उसको लेकर पूछिएगा क्या वो MF हुसैन की पेंटिंग जिसमें देवी देवताओं का अपमान हुआ था, बेशक बिना वस्त्रों के अगर उनकी पेंटिंग बनाई गई थी तो गलत था, तो क्या आप उसको सही मानते हैं? क्या MF हुसैन के ऊपर जो चीज़ें हमले हुए या कुछ भी हुआ, क्या वो गलत था, क्या वो सही नहीं है? ये सारी चीज़ें आप इनसे पूछिएगा, आपको खुद इनकी पूरी की पूरी असलियत सामने आ जाएगी। MF हुसैन को आखिरी के अंदर देश को छोड़ना पड़ा था, क्योंकि जो हिंदू कट्टरपंथी जो बीजेपी के समर्थन वाले गिरोह कह लें, संस्थाएं कह लें, वो MF हुसैन की जान के पीछे पड़ गई थी।
यहाँ तक कि राष्ट्रीयता भी छोड़नी पड़ी थी, कतर की राष्ट्रीयता लेकर भारत की राष्ट्रीयता सरेंडर करनी पड़ी थी। उनकी ज़िंदगी जो थी वो दोहा में और लंदन के अंदर, कतर के शहर दोहा और इंग्लैंड के शहर लंदन के अंदर आखिरी गुजरी, और बहुत चाहता भी था वो व्यक्ति कि किसी भी तरह भारत लौट सके। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। आपने संबित पात्रा का वीडियो देख लिया, ये भी बता दीजिएगा कि संबित ने जो कहा था उस वक्त कि आप हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे हमारी आस्था के ऊपर बात मत कीजिए, जबकि वो मौलवी जो भी थे वो कर भी नहीं रहे थे, लेकिन बेफजूल के अंदर ये बात कही। लेकिन आपने सुना कि कैसे कह रहे थे कि तुम अपने गंदे मुंह से हमारे भगवान का नाम मत लो। तो ये बीजेपी के लिए बड़ा दोहरा चरित्र है। ऐसी पार्टी मैंने नहीं देखी अपनी ज़िंदगी में जिनके स्टैंड हालात देख के ज़रा बदल जाते हैं। मतलब ये बेपैंदी के लोटे हैं या थाली के बैगन हैं, मुझे समझ में नहीं आता। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और बताइएगा लोगों को कि प्रदर्शन अगर हो रहे हैं तो गोदी मीडिया के पेट में तकलीफ क्यों हो रही है। गोदी मीडिया को क्या पड़ी है अगर कोई आस्था को लेकर अपने प्रदर्शन कर रहा है, और बीजेपी को क्या पड़ी है अगर किसी की आस्था को ठेस पहुंची है। हाँ, मैं फिर कहूँगा इस वीडियो को ख़त्म होने करने के ऊपर कि बेकसूर जितनों की जान जाती है वो निंदनीय है और उसको कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। ये पैगंबर साहब की शिक्षा नहीं है, ये पैगंबर साहब की टीचिंग्स नहीं है। लेकिन आस्था को अगर कोई चोट दे रहा है तो बीजेपी को उस मामले में नहीं कूदना चाहिए। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सब हिंदुस्तानी अगर हैं, भारतीय हैं, तो आप उनके साथ खड़े होइए उनके सुख दुख के अंदर। अगर किसी की जान जाती है तो उसके भी आप साथ खड़े होइए, लेकिन आपका ये दोहरा चरित्र ठीक नहीं है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा ताकि लोगों को पता चले कि बीजेपी करना क्या चाहती है। बिहार चुनाव को जीतने के लिए आस्था के खिलवाड़ करने वालों के साथ खड़ा होना कहाँ तक सही है। अभिव्यक्ति की आज़ादी एक तरफ बीजेपी के लिए सही होती है, दूसरी तरफ गलत होती है। आस्था एक तरफ सही होती है बीजेपी के लिए, दूसरी तरफ सही होती है, ये गलत होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको लोगों के सामने लेके जानी है। लाइव टीवी का बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जुड़े रहिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।